हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे सिंगेज सीरीज़ कि सिंगेज बुक से आप कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने चाहिए। तो आइए मेरे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज गिव माई इंट्रोडक्शन। आई एम राज पटेल, टीचिंग इन कोटा एंड लेटर ऑन मूव इन वेरियस इंस्टीट्यूट। आई वॉज वर्किंग ऑल्सो इन सिकर राजस्थान। ठीक है, दैट वॉज द बेस्ट इंस्टीट्यूट नाउ डे. After the quota, that was the good location for any students. Now we will come on the Singed series. The student who preparing for a JEE mains, specially I focus on the student who teaching for JEE mains. उनके लिए एक स्पेशल बुक जो सजेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट बुक रहेगा आपके लिए सिंगेज का। और सिंगेज से कैसे आप कौन से टॉपिक को कवर करने हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं, कौन सी थियरी आपको वहाँ से डायरेक्ट डेरिवेशन दिखना है। ठीक है, तो उनके ऊपर आते हैं। तो 2026 के लिए जो भी अपीयर हो रहे, तो उनके लिए अपने सिलेबस से अपन आज स्टडी कर रहे चैप्टर नंबर 14, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो कौन कौन से टॉपिक है अपने चैप्टर 14 के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक है फेराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। ठीक है, फेराडेज लॉ एंड लेंज लॉ से कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है वो। तो उनके लिए आपको सिंगेज के चैप्टर नंबर 4 के अंदर आ जाना है, जो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ पे आप देखोगे कि फेराडेज लॉ भी गिवन है और लेंज लॉ भी गिवन है। तो आपको वो तो कंपलसरी करना ही करना है, उनके साथ साथ आपको मैग्नेटिक फ्लक्स भी देखना है, फ्लक्स लिंकेज भी देखना है, वर्क डन इन चार्ज ओरिएंटेशन। ये सारे टॉपिक आपको कंपलसरी करना है। इनसे क्या होगा कि आपका फाउंडेशन जो फेराडेज लॉ का है वो बेस्ट हो जाएगा। तो इनके लिए आपको ये सीक्वेंस में सारे टॉपिक करने चाहिए। देन अपना सिलेबस में टाइटल था इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट। तो उनके रिगार्डिंग आपको इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, इंड्यूस चार्जेस कैसे जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, वहीं से इंड्यूस चार्जेस से ही क्या होता है, इंड्यूस करंट जनरेट होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपके लिए बेस्ट रहता है। लेंस लो भी आपको साथ ही में करना है। ठीक है, फिर आगे के कुछ टॉपिक है मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है तो वहाँ से क्या होगा, वो मूविंग चार्ज ही हो गए, तो वहाँ से वो क्या जनरेट करते हैं, ईएमएफ जनरेट करते हैं। तो यहाँ से जो आगे के टॉपिक है मोशनल ईएमएफ, उनके बारे में डेप्थ में नहीं लिखा है अपने को। तो यहाँ से जो भी टॉपिक है उनको आप लाइटली ले सकते हो। ठीक है, लाइटली इन द सेंस कि उनके ऊपर आप ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाओगे तब भी चलेगा। इनको आपको ऐसे मान के चलना है कि ये टॉपिक में भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्या हो सकता है, में भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो उनको जस्ट आपका क्रिटिकल थिंकिंग और नॉलेज के बेसिस पे आपको इनको कवर करना रहेगा। और ये जो सारे टॉपिक ऊपर के रहेंगे उनको आपको एग्जैक्टली स्टडी करना है, उनके ऊपर प्रैक्टिस भी मैक्सिमम करनी है। ठीक है, इनका लाइट प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट में देंगे और नीचे के टॉपिक को लेस इम्पोर्टेंट। क्लियर। अब सेकंड थिंग, अब यहाँ से आगे अपना है एडी करंट एंड सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो उनके लिए आपको सिंगेज का चैप्टर नंबर 5 पे आ जाना है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर ही आपको एडी करंट भी देखने को मिलेगा, सेल्फ इंडक्टेंस देखने को मिलेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, कई बार वहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस के बेसिस पे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, इनका भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी आप एक बार गो थ्रू करोगे। ठीक है, तो यहाँ से लेके ये वाले जो टॉपिक है ये आपको कंपलसरी गो थ्रू करने हैं, और बाकी के जो है उनको लेस इम्पोर्टेंट में ले सकते हो। यहाँ से जो भी ये कॉन्सेप्ट है, ये इस चैप्टर में कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़फुल नहीं है। आपको ये सारे टॉपिक आपको स्पेशली मेंस के रिगार्डिंग यूज़फुल नहीं है, बट आपको और नॉलेज डेवलप करना है। ठीक है, या रेयर क्वेश्चन कोई आ रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इनके ऊपर जा सकते हो। बाकी इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है आपके अंदर अल्टरनेटिंग करंट। तो इनके लिए चैप्टर नंबर 6 के अंदर अपन पूरा चैप्टर 6 ही कवर करना है, ठीक है, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। एक अपने को क्यू फैक्टर और चोक कॉइल को हटा देना है, बाकी सारे टॉपिक आपके लिए रिलेवेंट ही है, ठीक है, सारे टॉपिक पढ़ने लायक रहेंगे, ठीक है। एक चोक कॉइल और क्यू फैक्टर को आप हटा सकते हो, ठीक है। बाकी रेजोनेंस भी अच्छा है, ठीक है, रेजोनेंस आपको करना ही है, ठीक है, और सारे टॉपिक करने। एक एसी डायनेमो को आप हटा सकते हो, ठीक है, लास्ट वाला टॉपिक एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एसी डायनेमो। बाकी सारे टॉपिक करने, तो चैप्टर 6 तो कम्प्लीटली आपको डन ही करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1